कप्तान ने अपनी आंखों के सामने एक अजीब और भयानक दृश्य देखा। जब भी वह बंदर का खिलौना बजता था, किसी की जान चली जाती थी। इस खौफनाक सच ने उसे कहीं न कहीं झकझोर दिया और अंततः उसने निर्णय लिया कि अब इस खिलौने को जलाना ही सबसे बेहतर विकल्प है। लेकिन समय ने अपने रंग बदले। कप्तान की मृत्यु के बाद उसके जुड़वा बेटे, अपने पिता की यादों में खोए हुए, उसकी जिंदगी के अनकहे रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक हो उठे। वे अपने पिता की पुरानी चीजों को छानबीन करने लगे, जैसे कि एक पुराना खजाना। इस खोज में भाइयों को एक अजीब खिलौना मिला, जिसने उनकी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। जब उन्होंने उसमें एक कुंजी डाली, तो अचानक कुछ अनहोनी घटित होने लगी। यह खिलौना, जो एक समय पर महज एक साधारण खेल था, अब उनके लिए एक रहस्य बन गया। हालांकि नानी की आकस्मिक मृत्यु ने बच्चों के जीवन में एक और गंभीर मोड़ ला दिया। इस घटना ने उनके मन में मृत्यु के बारे में कई प्रश्न खड़े कर दिए और वह इस गंभीर विषय को अपने दिमाग में बार बार सोचने लगे। इस बीच खिलौने की शक्ति और उसकी संभावित नकारात्मकता को उजागर करती यह कहानी बच्चों के मनोविज्ञान को गहराई से छूती है। यह समझाती है कि कैसे एक खिलौना, जो आनंद का प्रतीक हो सकता है, कब एक डरावना रहस्य बन जाता है। कहानी में भाई भाई के बीच की प्रतिद्वंद्विता और उस तनाव का भी गहरा प्रभाव है, जो उनके रिश्ते को प्रभावित कर रहा है। यह तनाव उनकी भावनाओं और व्यवहारों को एक नई दिशा में ले जाता है, जहां नकारात्मकता और प्रतिस्पर्धा का खेल चलता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हल की मां की मृत्यु के पीछे एक बंदर का हाथ सामने आता है। इस कौंकाने वाली जानकारी ने हल को बहुत दुखी कर दिया। उसने अपनी गलती मानते हुए इस बारे में बेल से खुलकर बात करने का फैसला किया। लेकिन फिर खिलौने को फिर से भरने के बाद उसकी चाचा की मृत्यु हो जाती है। यह घटना उसकी बातों को सच साबित कर देती है, जिससे बेल भी हैरान रह जाता है। क्या यह महज एक संयोग था, या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य था? 25 वर्षों के बाद एरल अपने अतीत के डर से घिरा हुआ अपने बेटे के साथ समय बिताने की कोशिश करता है। लेकिन वह अपने परिवार से दूर रहना चाहता है, जैसे कि अतीत की छायाएं उसे लगातार पीछा कर रही हों। इसी बीच एक महिला ने एक अजीब डरावनी आवाज सुनी। अपनी सुरक्षा के लिए उसने अपनी बंदूक उठाई, यह दर्शाते हुए कि अकेले रहना कितना खतरनाक हो सकता है। उसका डर उस स्थिति को और गहरा करता है जिससे वह गुजर रही होती है। जब वह महिला दर्पण के पास गई, तो उसे अचानक गैस की गंध आई। यह खतरनाक संकेत उसने तुरंत पकड़ा और उस घातक स्थिति का सामना करने के लिए रसोई में जाने का निर्णय लिया। लेकिन उसके लिए यह एक बड़ा खतरा साबित हुआ। इस खौफनाक घटना के दौरान हल एक भयानक सपना देखता है, जिसमें उसकी मां और वही बंदर शामिल होते हैं। यह सपना उसे गहरी नींद से जगा देता है, साथ ही उसे बुरी खबर भी सुनाता है। क्या ये सब आपस में जुड़े थे? पीत की चाची के घर जाने का महत्व और एल की यादें उसके अतीत से जुड़ जाती है। इस यात्रा में वह अपने पिता की यादों को फिर से ताजा करता है, जब वह अपने अतीत का सामना करता है। क्या यह यात्रा उसे उसके अतीत में वापस ले जाएगी? शहर में हो रही अजीब घटनाओं के बारे में सुनकर एल को बड़ा सदमा लगता है। ये घटनाएं उसके चचेरे भाई बेल से भी जुड़ी हुई है, जिससे एल की चिंताएं और बढ़ जाती है। जैसे जैसे स्थिति गंभीर होती जाती है, एल को एहसास होता है कि बेल अब उसके लिए खतरा बन चुका है। बेल ने हेल से मिलने से मना कर दिया और घर में कई जाल बिछा दिए हैं, जो उसे एक खौफनाक खेल में फंसा रहे हैं। भाइयों के बचपन की यादें और उनके द्वारा दफनाए गए खिलौने का महत्व कहानी को एक नई दिशा में ले जाता है। यह उनके अतीत के साथ जुड़ी भावनाओं को सामने लाता है और दर्शाता है कि कैसे अतीत ने उन्हें आज तक प्रभावित किया है। खिलौने की चाबी को घुमाने से होने वाली तबाही की चेतावनी दी जाती है। यह चेतावनी कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाती है, जो नकारात्मक परिणामों के भयानक दर्पण के रूप में उभरती है। कहानी के अंत में नाश और तबाही का प्रतीक घोड़े वाला व्यक्ति दृष्टिगोचर होता है। यह अंतिम संकेत नकारात्मकता और मृत्यु का संकेत देता है, जो कहानी के समापन को गहरा बनाता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है।